घड़ी में रात के 12 बज चुके हैं। दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे से मिल चुकी हैं। ये वक्त होता है 12 बजे की कहानी का। मैं हूं आरजे आलोक, आपका स्वागत है, वेलकम है। और आज रात 12 बजे की जो कहानी है, उस कहानी में हम एक लीडर के बारे में बातचीत करेंगे कि सही लीडर, सही नेता आखिरकार है कौन। ऐसी कई सारी कहानियां आपने बचपन में सुनी होंगी और बचपन में दादा दादी, नाना नानी, घर के बड़े लोगों ने या घर के बड़े भाई बहन ने आपको ऐसी कहानियां कई दफे सुनाई होंगी कि लीडर वही है जो। अब उस लीडर की क्या खूबियां हैं, इसके लिए हमें कहानी के भीतर जाना होगा और कहानी की शुरुआत करनी होगी। तो ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के जंगलों की। जंगल का राजा शेर अपनी पत्नी शेरनी और 2 बच्चों के साथ वहां रहा करता था। और ये जंगल ऐसा था जहां सभी लोग, सभी जानवर बहुत ही खुश रहा करते थे। और शेर के अगर उनके मंत्री मंडल में देखें तो वहां पर सियार भी थे और भालू भी थे और बाघ के साथ साथ बाकी और भी जानवर उनके मंत्रिमंडल में रहा करते थे। तोता, अजगर, जो एक शेर का मंत्रिमंडल होता है, जो आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा। सो हिमाचल प्रदेश के जंगल में शेर अपने परिवार के साथ साथ इन सभी जानवरों के साथ रहता था और सभी जानवर अपने अपने हिसाब से चला करते थे, लेकिन शेर की बात सभी मानते थे। अब धीरे धीरे वहां पर एक जानवर से 2 जानवर, 2 जानवर से 4,000, 4 लाख जानवरों की संख्या बढ़ती गई। और एक दिन ऐसा आया कि उस शेर के जो परिवार हैं, उनके ऊपर शिकारियों की नजर पड़ी। अब जैसे बाहर से शिकारियों का जो दल था, उन्होंने सोचा कि शेर, शेरनी और उसके बच्चों को मार करके उनकी जो खाल है, उनकी खाल को हम बहुत सारे पैसों में बेचेंगे और हमें बहुत ज्यादा लाभ भी मिलेगा। इस सोच के साथ शिकारियों ने जंगल के भीतर प्रवेश किया। अब जब शिकारी लोग जंगल के भीतर आए तो इस बात की खबर सबसे पहले शेर के मंत्रिमंडल को मिल गई। वहां पर भालू, जो प्रमुख मंत्री थे, उन तक ये बात पहुंची कि भाई शिकारियों का दल जंगल के भीतर प्रवेश कर चुका है। सो जैसे ही ये बात पता चली तो भालू ने शेर से और उनके परिवार से कहा कि आप लोग जाकर के ऊपर वाली गुफा में छुप जाइए पूरे परिवार के साथ। उस गुफा तक कोई नहीं पहुंचेगा और यहां हम सब खड़े होकर के, हमारे राजा, हमारे नेता, हम आपकी हिफाजत करेंगे। भालू की बात एक पल को शेर, जो उस दल का मुखिया था, लीडर, उसने सुना और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं यहां तुम सबको छोड़ करके अकेले गुफा में जाकर के छुपने वालों में से नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसके लिए हमारे पूरे मंत्रिमंडल से हमें बातचीत करनी होगी। उसी पल जो वहां का रक्षा मंत्री था, बाघ ने कहा कि क्यों ना हम लोग इन सब शिकारियों के ऊपर अभी के अभी, जैसे ही वो और ज्यादा प्रवेश करेंगे, जाकर के एक साथ हमला बोल दें, अगर आप कहें हमारे नेताजी। तो शेर ने कहा कि नहीं, इतनी जल्दबाजी भी सही नहीं है और हमें किसी सोच विचार के साथ उन पर आक्रमण करना होगा। फिर क्या था, शेर ने अपने मंत्रिमंडल के साथ बातचीत की। वहां सारे जानवर मौजूद थे, जिसमें जिराफ के साथ साथ हाथी और भेड़िए और जितने भी प्रमुख जानवर थे, उन्होंने शेर के साथ मंत्रणा की, बातचीत की कि आखिरकार शिकारियों के प्रवेश के साथ ही किस तरीके से उन्हें मजा चखाया जाए। लंबी बातचीत के बाद शेर का जो मंत्रिमंडल था, वो एक नतीजे पर पहुंचा कि आखिरकार किस तरीके से
जंगल के भीतर आने वाले शिकारियों के ऊपर धावा बोलना है। सबसे पहले मधुमक्खियों के झुंड को आदेश दिया गया। भालू जो मंत्री हैं उन्होंने आदेश दिया कि तुम लोग जाओ और सबसे पहले जाकर के उन शिकारियों के ऊपर आक्रमण कर दो। तो मधुमक्खियों का क्या था, जो रानी मक्खी थी उसने भी सारे मक्खियों से कह दिया कि हम सब जा रहे हैं और उन शिकारियों के ऊपर धावा बोल देंगे, आक्रमण कर देंगे। सारी मधुमक्खियां जा करके शिकारियों के ऊपर, जो 8-10 शिकारियों का दल था उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। सारे शिकारी परेशान हो गए कि झटके से इतनी सारी मधुमक्खियां कैसे आ गईं जंगल में। तो शिकारी जो 8-10 शिकारी थे वो तालाब की तरफ भागने लगे, पास के तालाब में, और वो तालाब की तरफ भाग रहे हैं। सभी ने पानी के भीतर जंप मार दी, कूद गए सारे शिकारी, और सभी ने डुबकी लगा रखी थी। और जैसे ही सिर निकाला तो मधुमक्खियां तो जा चुकी थीं, लेकिन सारे शिकारी जब पानी से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे मगरमच्छ उस जल के, पानी के बाहर, तालाब के बाहर बैठे हुए थे घात लगा करके इन शिकारियों के ऊपर। शिकारियों की हालत और खराब हुई कि इतने सारे मगरमच्छ एक साथ वो भागने लगे, जंगल की विपरीत दिशा में भागने लगे। उसी पल बाघ जो रक्षा मंत्री था उसने शेर से आदेश लिया कि महाराज यही सही वक्त है आक्रमण करने का। शेर ने भी कहा कि यस, बिल्कुल सही वक्त है, आक्रमण कर डालो और उन्हें लहूलुहान कर दो। फिर क्या था, जंगल का राजा, जंगल का लीडर, जंगल का नेता अगर कहे तो सारे जो उसके चाहने वाले, जो सारे पशु पक्षी थे, उन्होंने एक साथ उन शिकारियों के दल पर धावा बोल दिया। हर एक शिकारी जो निकला हुआ था शेर और उसके परिवार की खाल निकाल करके बेचने के लिए और पैसे कमाने के लिए, लहूलुहान हो गया, मृत अवस्था में पाया गया, मर गए सारे। खैर, कहानी ये जो मैं आपको सुना रहा था, इससे सुनाने का एक उद्देश्य है कि आखिरकार लीडर कैसा होना चाहिए, लीडर कौन है, लीडर कैसा हम सबके बीच होना चाहिए। अगर आप जंगल के राजा को देखें, शेर को, तो वो मांसाहारी होता है, लेकिन उसके अंदर संयम और निस्वार्थता की भावना होती, और शायद यही कारण था उसने जरूर अपने परिवार के लिए बहुत सारे शिकार किए होंगे जंगल में, लेकिन जंगल के जानवर खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये निस्वार्थ भाव से हम सबकी रक्षा भी करता है, ये हमारा लीडर है, ये हमारा नेता है, हमारा राजा है। तो एक मांसाहारी होते हुए भी उस जंगल के जानवर सारे खुश हुआ करते थे। ये ऐसे एक अहम लीडर की एक पहचान होती है। वहीं जंगल के इस कहानी के लिए दूसरी जो सीख मिलती है हमें कि हर एक प्रॉब्लम पर लीडर, जो जंगल का शेर राजा, वो खुद को आगे रखा करता था। जैसे जब शिकारी लोग शिकार करने आ रहे थे तो राजा ने कहा कि नहीं, हमें सभी लोगों के साथ विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर निकलना है कि हमें शिकारियों का सामना कैसे करना है। तो किसी भी अवस्था में, किसी भी परेशानी में आपका लीडर हमेशा आपके आगे सम्मुख खड़ा होता है। सो जंगल की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। तीसरी, सिंप्लिसिटी और चुनौतियों का सामना करना बहुत जरूरी होता है। चुनौती थी, सामना करना था इतने सारे शिकारियों का, लेकिन बड़े ही सरल भाव से, शांत भाव से शेर ने बिना किसी देरी के और बिना किसी जल्दबाजी के उन शिकारियों का सामना किया अपने मंत्रिमंडल से मंत्रणा करने के बाद। तो इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि सिंप्लिसिटी बहुत जरूरी है, चुनौतियों का सामना करना बहुत जरूरी है। और भालू ने कहा, जो मंत्रिमंडल में भालू थे, उन्होंने कहा कि आप लोग गुफा में जाकर के छुप जाइए और हम संभाल लेंगे।
लेकिन शेर ने कहा नहीं, चुनौतियां हैं, उसका हम पूरे ढंग से सामना करेंगे, छुपेंगे नहीं। वहीं जल्दबाजी में कोई काम न लेना, यह भी एक बहुत बड़ी सीख है इस कहानी की, कि जिस पल शिकारियों ने जंगल पर हमला किया तो बाघ ने कहा कि क्यों ना हम जाकर के उन्हें जंगल के करीब ही जाकर के उनके ऊपर चढ़ाई कर दें। लेकिन जल्दबाजी में जंगल के राजा शेर ने कोई कदम नहीं उठाया। उसने वक्त लिया, मंत्रणा की, सोचा और फिर एक सिस्टम बनाया कि पहले मधुमक्खियां जाकर के हमला करेंगी, उसके बाद वो लोग तालाब की तरफ भागेंगे ही भागेंगे और तालाब के पास सारे मगरमच्छ होंगे। मगरमच्छों के हमले के बाद वो गोलियां नहीं चला पाएंगे। जिस तरीके से जल्दबाजी वाला जो कार्य था उसे सोच समझ करके बड़े अच्छे ढंग से एक लीडर के रूप में शेर ने ये कार्य किया और सबसे मंत्रणा की। और वेल विशर्स की चिंता करना भी बहुत जरूरी है। शेर के मंत्रिमंडल में बहुत सारे वेल विशर थे, जैसे भालू और चीता और बाघ और हाथी। लेकिन शेर ने सबसे पहले मधुमक्खियों को भेजा, क्योंकि शेर को पता था कि मधुमक्खियों को देख करके शिकारी गोलियां नहीं चलाएंगे, जिससे कि मधुमक्खियों के भी प्राण बचे रहेंगे और उसके आसपास के जो वेल विशर्स थे उनके भी प्राण बचे रहेंगे। इस कहानी की एक और शिक्षा है कि अपने जो करीबी लोग हैं, जो वेल विशर्स हैं, उनका सम्मान, उनका साथ देना भी बहुत जरूरी है। दूरदर्शिता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा को पता था, जंगल के राजा शेर को, कि शिकारियों का दिमाग कैसे चल रहा है, इसलिए दूर से ही उसने सोच लिया था कि इन्हें वैसा ही सबक सिखाना है। पहले मधुमक्खियों को भेजकर फिर वो तालाब की तरफ जाएंगे, फिर जैसे ही वापस आएंगे उनका खात्मा कर देना है। मगरमच्छ भी उन्हें डराएंगे। वहीं उचित समय पर उचित कार्यवाही भी करना बहुत जरूरी है, जो कार्यवाही की जंगल के राजा और उसके मंत्रिमंडल ने। जंगल के राजा को पता था कि जब मधुमक्खियां आक्रमण करेंगी, वो तालाब की तरफ जाएंगे, तालाब की तरफ वो मगरमच्छ को देखेंगे तो भागेंगे। थक गए रहेंगे सारे शिकारी, और थके हुए शिकारियों को परास्त करना सबसे आसान काम है। इस कहानी की शिक्षाएं काफी महत्वपूर्ण थी कि एक लीडर कैसा होना चाहिए। एक लीडर वही है जो दूरदर्शिता पर ध्यान दे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए और अपने वेल विशर्स का काफी ध्यान दे, और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उसमें, कायर नहीं होना चाहिए और निस्वार्थता की भावना होनी चाहिए। जंगल की इसी कहानी को आज मैं लाने की कोशिश किया रात के 12 बजे की कहानी के साथ। हर रात मैं आता हूं और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, कुछ ऐसी कहानियां जो हमने दादा दादी, नाना नानी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, घर वालों से, बड़े वालों से, सबसे सुनी हूं, उन्हीं कहानियों को परोसने का कार्य करता हूं मैं रात 12 बजे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जग रहे थे और आप यहाँ आए और आज की रात की कहानी का हिस्सा बने। और कल की रात भी मैं आऊंगा किसी नई कहानी के साथ, 12 बजे की कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और कोई ऐसी कहानी जो आपके पास हो और आप चाहें कि मैं उसे सुनाऊं, तो वो कहानियां आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। उन कहानियों को भी मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। हर रात 12 बजे किसी नई कहानी के साथ आरजे आलोक आप तक जरूर पहुंचेगा। आज की कहानी, लीडर वही है जो, कैसा लीडर, ऐसा लीडर। गुड नाइट है, शुभ रात्रि है, ख्याल रखें। कल की रात 12 बजे की कहानी के साथ आपसे यहीं पर मुखातिब होऊंगा।